Good morning, student. Today we will discuss on एंटासिड पार्ट 2। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि एंटासिड क्या होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है और उनके क्या यूज़ होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एंटासिड से रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं एज अ एंटासिड, जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंटासिड पार्ट 2। अगर हम इसमें एंटासिड कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम फॉस्फेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है। जैसा कि हम लोगों ने इसके क्लासिफिकेशन में देखा था कि कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड थे, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड थे। तो इसी तरीके के जो मेटल या नॉन मेटल कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, यही बेसिकली एंटासिड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है। मोस्टली जो एंटासिड होते हैं वो इन्हीं मेटल्स को कंटेन करते हैं और यही जो होते हैं ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो हमको इस वीडियो में इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है कि जैसे वो कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हम लोगों को कंपाउंड पढ़ना है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सिस्टमिक एंटासिड में आएगा। सिस्टमिक एंटासिड का मतलब एब्जॉर्बेबल एंटासिड में आएगा। और अगर केमिकली इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड में आएगा। इसका फार्मूला NaSCO3 होता है और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 84.01 होता है। अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, तो बाय रिएक्टिंग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन सब का जब एक साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सलाइन टेस्ट है, ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन एथेनॉल, एथेनॉल में ये नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल इन ईथर होता है। एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि ये एक एंटासिड है तो बेसिकली ये एल्कलाइन ही होना है, तो एक्वस सॉल्यूशन इसका एल्कलाइन इन नेचर होता है। अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो एसिड होता है उससे रिएक्ट करके ये सोडियम क्लोराइड यानी एक साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसका रिएक्शन हम देख सकते हैं HCl प्लस NaSCO3, तो यहाँ पर NaCl प्लस H2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो बेसिकली ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है। इसके बाद एंटासिड में आता है, इन इलेक्ट्रोलाइट रेप्लेशनर में भी काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए तो सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ होता है, बाइकार्बोनेट की कमी को पूरा कर सकता है ये। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक एसिडोसिस, सिस्टमिक एसिडोसिस हो जाए उस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, इन इफरवेसेंस पाउडर, और इफरवेसेंस पाउडर के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एज अ एंटासिड। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एट ए कूल प्लेस। इसकी स्टोरिंग जो है वो ठंडी जगह पे होती है, कूल प्लेस पे होती है और क्लोज कंटेनर में होती है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट था। इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी स्टोरेज है, क्या इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसको देखा था। अब हम लोग एक अगला कंपाउंड देखेंगे इसमें, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला है MgO, और अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 40.30 यानी 40.30। सिनोनिम की बात करें तो मैग्नीशिया के नाम से इसको भी जाना जाता है। ये दो टाइप के होते हैं,
पहला तो हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और दूसरा लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उनकी बल्क डेंसिटी के आधार पर किया गया है। अब इनके मोड ऑफ प्रिपरेशन या कैसे इनको बनाया जाता है, तो हीटिंग द रिस्पेक्टिव मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी जैसे लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब अगर हमें लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, और अगर हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना है तो हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट करेंगे। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट पाउडर है, एल्कलाइन टेस्ट है, ऑर्डरलेस है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन एथेनॉल है, और सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड है। इसकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एक्सपोजर टू एयर। अगर एयर में इनको ओपन रखा जाए या इनको एयर के कांटेक्ट में लाया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी फिर से मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इसको देखा था कि इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है कि हीट कर दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो उसका अपोजिट हो जाता है अगर ये एयर के प्रेजेंस में आता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑन एडिशन ऑफ वाटर इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। अगेन अगर हम यूज़ के देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है, एंटासिड के रूप में होता है, और एंटीडोट के रूप में यूज़ होता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर एट ए कूल प्लेस एंड अवे फ्रॉम लाइट। क्योंकि हम लोगों ने देखा है इसको कि एयर के प्रेजेंस में आने पर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाता है, तो इसलिए हमको इसको एयर टाइट कंटेनर में यूज़ करना स्टोर करना पड़ता है, और साथ ही इसको सनलाइट से हटा के दूर रखकर मतलब इसको स्टोर करना पड़ता है। तो ये दो कंपाउंड जो हैं एज अ एंटासिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दो कंपाउंड जो हैं एज अ एंटासिड हम लोग इनको पढ़ सकते हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अभी इसमें और भी कंपाउंड्स हैं जो आगे हम लोग फर्दर जब क्लास होगी तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे।